नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज 28 सितंबर 2024 को राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से रहेगी मौसम की स्थिति। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि कह सकते हैं कि गुजरात के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास बनी हुई है, जो कि हम कह सकते हैं कि वो गांधीनगर राजकोट के आसपास के क्षेत्रों पर बनी हुई है, जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक यूपी के आसपास के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। और मैंने इसकी पहले ही दूसरे वीडियो में ही मैंने आपको एक यहाँ पर सर्कुलेशन बताया था। बाकी तो अभी सारे जो चैनल वाले हैं वो आपको यहाँ पर सर्कुलेशन बता रहे हैं, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो गतिविधि है यूपी के आसपास उभरने वाली है, जो कि जो गुजरात के आसपास के हिस्सों पे जो एक सिस्टम बना हुआ है सर्कुलेशन, या इसे हम एक हल्का निम्न दबाव भी कह सकते हैं, इसके अंदर ये सिस्टम मर्ज हो जाएगा। पर ज़्यादा कोई असर या इंटेंसिफाई सिस्टम का असर इसे हम नहीं कहेंगे। बाकी आने वाले समय में भी बंगाल की खाड़ी में पहले सप्ताह में यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह में एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि उभरेगी, जो कि आगे आने वाले समय में इसके आगे बढ़ने का वो ट्रैक है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक ट्रफ नुमा गतिविधि है, वो कह सकते हैं कि गुजरात और राजस्थान के मिले जुले हिस्सों से लगाकर आगे बंगाल की खाड़ी में जा रही है। तो इसका कोई ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं है कि प्रभाव ज़्यादा है, इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। पर जो सक्रिय रूप में अभी जो ट्रफ है वो कह सकते हैं कि केरल से लगाकर गुजरात तक के कह सकते हैं, खास तौर पर महाराष्ट्र तक के जो हिस्से वहाँ तक एक ट्रफ नुमा गतिविधि बनी हुई है, जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि गुजरात और मुंबई के आसपास से लगाकर जो आसपास के जो तराई वाले इलाके हैं यानी पश्चिमी घाट के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मूसलाधार से भारी और भारी वर्षा देखने को मिलेगी अगले 72 घंटों के दौरान या 48 घंटों के दौरान। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। और साथ साथ मुंबई, जो रत्नागिरी, ठाणे, अंधेरी के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर जल भराव की स्थिति भी नज़र आने वाली है। यानी ये जो बारिश की गतिविधि है ऑल ओवर देखा जाए तो ये आगे भी जारी रहने की संभावना है। इसका कोई ज़्यादा हम नहीं कहेंगे कि भाई ये आगे जारी नहीं रहेगी, आगे भी बारिश की गतिविधि जारी रहेगी, क्योंकि जो मानसून है वो शिफ्ट हो जाएगा दक्षिण में। इसके हिसाब से यहाँ पर वर्षा आगे भी जारी रहने की फुल आशंका है। बाकी हम बात करेंगे 28 सितंबर को राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। तो सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि जो भी किसान साथी हमारे चैनल पे बहुत लंबे समय से देख रहे हैं पर अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए डेली रोजाना सही और सटीक जानकारी लाने का प्रयास रहता है। फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी 28 सितंबर को राजस्थान के हिस्सों में किस प्रकार से रहेगी मौसम की स्थिति। तो दक्षिणी राजस्थान में देखा जाए तो आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, इन क्षेत्रों में आज हल्की से लेकर मध्यम तेज, कुछ इलाकों में जोरदार से, कुछ इलाकों में ज़्यादातर इलाकों में जोरदार से मूसलाधार और कुछ भारी वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। पर आज कुछ बादलवाई ज़्यादा रहेगी राजस्थान के जो पाली और कुछ कह सकते हैं कि नागौर, कुछ जोधपुर के भाग हैं, कुछ जालोर, सिरोही के भागों में आज बादलवाई ज़्यादा रहेगी। हल्की मध्यम वर्षा का दौर रह सकता है, पर ज़्यादातर मौसम यहाँ पर बादलों की आवाजाही के बीच में ही रहेगा। पर कल देखा जाए तो कुछ बारिश में कुछ बढ़ोतरी रहने की संभावना है राजस्थान के मध्य हिस्सों में, जिसमें पाली, रायपुर, जैतारण के क्षेत्र हैं। और देखा जाए तो नागौर, जोधपुर के भाग हैं, कुछ जालोर, सिरोही के भागों में भी कल उम्मीद करते हैं कि कल कुछ बारिश में बढ़ोतरी रह सकती है, पर आज कुछ कमी रह सकती है, खास तौर पर मध्य राजस्थान की अगर देखा जाए तो पाली के आसपास जाकर। बाकी जो कह सकते हैं अजमेर हैं, भीलवाड़ा, पुष्कर, पिसांगण, अरावली रेंज और भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, दौसा, इन क्षेत्रों में कह सकते नागौर के क्षेत्रों तक कह सकते हल्की से लगाकर मध्यम तेज, कुछ जोरदार, कुछ मूसलाधार भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान नीले कलर के दायरे में हल्की से लगाकर तेज मूसलाधार भारी वर्षा देखने को मिलेगी। तो कहीं कहीं मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी रहेगा। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो कोई ज़्यादा लंबा दौर रहने की संभावना नहीं है, छोटे दौर आते रहेंगे और 10 से 15 या 20 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक दौर बारिश करवा सकता है, उसके बाद में आगे निकल जाएगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कुछ पूर्वी हवाएं भी रही है, पर कल रात्रि के समय देखा गया आज कि हवाओं में कुछ बदलाव रहा है, कुछ उत्तर पूर्वी, कुछ पश्चिमी और उत्तरी हवाएं देखने को मिली हैं राजस्थान के जो मध्य हिस्सों में। तो कुछ बदलाव भी देखने को मिला, क्योंकि जो सिस्टम था वो कमज़ोर है, जो ट्रफ है उसकी स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो कुछ इलाकों में वर्षा हो रही है, पर ज़्यादातर अगले 24 से 28 घंटों तक के दौरान
इस नीले कलर के दायरे में वर्षा देखने को बहुत बढ़िया मिल सकती है। और बात करें उत्तरी राजस्थान में तो यहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में फिलहाल बादलों की अवधि रह सकती है। उमस भरा माहौल बहुत ज़्यादा है और तावड़ा बहुत फुल पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो कोई ज़्यादा स्थिति है वो बारिश के लिहाज से बहुत कम है। पर स्थानीय क्लाइमेटिक स्थिति के अनुसार देखा जाए तो कुछ इलाकों में हल्की खंड वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के क्षेत्रों में फिलहाल मौसम शुष्क है, बादलों की अवधि छोटपुर इलाकों में रह सकती हैं। और साथ ही साथ सिक्कर और इसके आसपास के जो क्षेत्र है झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर के क्षेत्रों में फिलहाल बादलों की अवधि के साथ यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम तेज कुछ जोरदार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है नाम मात्र इलाकों में। बाकी ज़्यादातर मौसम शुष्क ही रहेगा बादलों की अवधि के साथ। और जो नीला कलर है इसके अंदर ही वर्षा का जो माहौल है वो बेहतर ढंग से और अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, वो भी अगले 48 घंटों के भीतर तक। उसके बाद में फिर मौसम कुछ 3 से 4 दिनों के लिए मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद में आने वाले समय में देखा जाए तो 3-4 अक्टूबर के आसपास फिर बादलवाई बढ़ेगी मध्य राजस्थान समेत कुछ इलाकों में। फिर कह सकते हैं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फिर हल्की मध्यम वर्षा का दौर बढ़ने की संभावना है। यानी देखा जाए तो आगामी दिनों में वर्षा तो नहीं ज़्यादा कह सकते पर हल्की मध्यम वर्षा का दौर बढ़ने की संभावना है। खास करके जो अक्टूबर के पहले सप्ताह में देखा जाए तो कुछ हल्की मध्यम वर्षा फिर से बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान है। अभी हम आपको क्लियर नहीं कर सकते कि भाई बारिश कितनी हो सकती है, जोरदार, मूसलाधार किस प्रकार हो सकती है, वो अभी क्लियर नहीं करेंगे। फिलहाल मानसून की वापसी है वो लगातार राजस्थान से होने वाली है और जब ये बारिश की गतिविधि बंद होने वाली है जल्दी राजस्थान में 28 घंटों के बाद फिर राजस्थान में मानसून की जो कह सकते हैं कि वापसी है वो भी हो जाएगी। यानी ज़्यादातर जब मानसून आता है तो धीरे धीरे आता है, पर मानसून की जो वापसी है बहुत तेज़ी से होगी और बहुत ही कम समय में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों से मानसून वापसी हो जाएगी। पर तब देखा जाए तो ये केवल उत्तर और उत्तर मध्य भागों मतलब उत्तर और उत्तर मध्य भारत तक ही सीमित रहती है। बाकी दक्षिण भारत में तो मानसून है वो अपना कह सकते हैं कि झंडा दबाए रखेगा। धन्यवाद, जय हिंद।